तो हेलो दोस्तों। एक वीडियो जो है बहुत लगभग लगभग कई महीनों से पेंडिंग है। तो मैंने सोचा है अभी अगली जर्नी पे जाना है, फिर वो उसका डेटा मैं अपने पास रखूँ, इससे अच्छा है उसको अभी अपलोड कर देते। तो वो वीडियो जो है वो होने वाली है मेरे जो बाइक का रिनोवेशन का था, तो वो उस पर रहने वाली। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई है, कैसे कैसे हुए, वो आपको इसमें जो वीडियो चलेगा उसमें मैं बता दूंगा। तो देखो वीडियो कैसे है। अभी ये जो फुटेज देख रहे हो आप, ये मतलब रिनोवेशन का जो गाड़ी का काम है वो चालू हुआ था इस साल के जनवरी के एंडिंग में और फरवरी के स्टार्टिंग में। तो गाड़ी, ये जो गाड़ी मेरी थी, तो ये लगभग 1.5 से 2 साल से एक जगह पे खड़ी थी। बहुत मतलब मेरे पास ऑलरेडी 2 गाड़ी यूज़ में थी, तो इसे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। तो ये गाड़ी घर पे ही पड़ी थी, तो मैंने बाद में इसे रिनोवेट करने का सोचा। तो मेरा एक मिनिमल बजट मैंने इसके लिए सोच के रखा था कि इतना इस पे खर्चा करने का है, 10 से 12 हज़ार का मेरा बजट पकड़ के चलो। तो उसमें मैंने करने का इसे ठाना था। तो ये गाड़ी लेके गया था मैं, अपना एक पहचान वाला ही था ये। तो इसको मैंने सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी कि मेरा बजट इतना है, इसमें इतना करने का है। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, एकदम आराम से हो जाएगा, जितना बजट तुम बोल रहे हो उतने बजट में गाड़ी मिनिमम रिन्यूट होके चलने लायक बन जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मुझे उतना ही चाहिए, उतने में हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है, हो जाएगा। तो उसने मुझे सब मटेरियल का लिस्ट बता दिया। तो मैंने ठीक है, लिस्ट में उसने मुझे भेज दिए। तो मैंने उसको पैसे दे दिए, वो मटेरियल लेके आ जाएगा ये हिसाब से। और मटेरियल उसने सब लेके आया। काम उसने सिर्फ गाड़ी खोलने का, ठीक है, उसने मेरी गाड़ी रिनोवेशन में सिर्फ गाड़ी खोलने का काम किया है। उसके बाद चासी को स्प्रे पेंट मारने का उतना ही काम किया है। तो उसको मैंने स्प्रे पेंट भी ला के दिए थे, और फिर मरगाड़ को भी उसने पेंट जो है वो मार के दिया। तो बस इतने ही उसने काम किया। उसके बाद उसको पता नहीं क्या हुआ, वो उसने गाड़ी जो रिनोवेट करने का है वो काम उसने मतलब ऐसा इग्नोर करना चालू कर दिया। वो मतलब हाँ करके देता हूँ, बाद में करके देता हूँ, ये करके देता हूँ, वो करके देता हूँ। मतलब वो घड़ी घड़ी जो गाड़ी कंप्लीट करने का है वो काम वो आगे पुश करना चालू कर दिया। उसने पहले बताया कि टैंक जो है हम डेंटिंग बेंटिंग करवाने वाले थे, तो उसमें टाइम लग रहा है, वो आने दो, वो आने के बाद गाड़ी लगे 2 घंटे में जोड़ दूंगा। मैं बोला ठीक है, वो टैंक वो अच्छे से वो ये होना चाहिए, हीटर के अंदर वो पेंट वगैरह जो है वो अच्छे से बैठना चाहिए। इसलिए मैंने उसको उतना टाइम दे के उधर जितना टाइम लगना है लगने दो, वो उसके हिसाब से होने दो। तो मैं उसके लिए रुका। तो उसके बाद टैंक भी आ गए, जो पैनल्स थे वो भी आ गए। वो आने के बाद भी ये आगे की काम जो है वो चालू नहीं कर रहा था। तो मतलब इसने लगभग लगभग 2 महीने ऐसे निकाल दिए कि मैं आज करता हूँ, हाँ कल करके देता हूँ, 2 घंटे में करके देता हूँ, मैं अभी बाहर हूँ, वहां से आने के बाद करता हूँ। मतलब ये मेरे को सिर्फ घुमाने का काम ये कर रहा था। तो बाद में ये अभी ये देखो कि ये चीज 2 महीने के बाद मैंने थकार के मैं जाके उसके घर पे देखा, तो उसने गाड़ी भी नहीं जोड़े हुए थे। तो अभी जितना मटेरियल यहाँ पे था, तो हम दोनों का कॉमन फ्रेंड था ये। तो इसने देखा कि भाई उसे भी बुरा लगा। वो बोला कि अरे 2 महीने से तू इसके पीछे घूम रहा है, ये गाड़ी जोड़ भी नहीं रहा है, तू सीधा यहाँ से गाड़ी लेके जा। मैं बोला अरे ऐसी गाड़ी कैसे लेके जा सकता हूँ, कुछ तो इसको लगा कि निकलना चाहिए। तो इसने आगे बढ़ के बोला कि ठीक है भाई, मुझे जितना मालूम है मैं उतना गाड़ी तेरे को जोड़ के देता हूँ, तो पहले यहाँ से गाड़ी लेके निकल जा। तो इसने ये था, इसलिए मेरे को गाड़ी मिली, नहीं तो वो गाड़ी अभी तक नहीं बनती थी। अभी इसको मैंने जो मटेरियल दिया था वो मटेरियल लगभग लगभग एक 3 हज़ार का मटेरियल जो है वो भी अभी तक, अभी नवंबर चालू है, जनवरी में काम चालू हुआ था, जनवरी फरवरी में काम चालू हुआ था, अभी नवंबर आया है, अभी तक उसने मेरे जो मटेरियल जो है वो दिया नहीं है। वो बाद में उसके बाद जो जो गाड़ी के छोटे मोटे पार्ट्स थे वो भी उसने घुमा दिए थे। मतलब कहाँ उसने रखे उसको ही मालूम नहीं था। और प्लस जो 2-3 चीजें रिपेयरिंग के लिए उसने मेरे से पैसे लिए थे, वो भी पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है। तो मतलब उसने मेरे ना मटेरियल दिया है, ना मेरे जो छोटे मोटे पार्ट्स है वो भी घुमा दिए, और साथ में मेरे पैसे जो थे वो भी उसने ले लिए। मतलब इसने जो दोस्ती के नाम पे जो गद्दारी की है, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप कभी गाड़ी रिनोवेट करना चाहते हो तो ज्यादातर आप, क्योंकि अगर बाहर दोगे तो ये अच्छा होगा कि आप उनको बोल के दिखा सकते हो, लेकिन
अभी ये ऐसा कर रही है, बाद में इसने फोन भी उठाना बंद कर दिया था। ये फोन नहीं उठा रहा था, इतना मैं इसको फोन करता था फोन भी नहीं उठाता। प्लस इसने इस गाड़ी में की बहुत सी जो चीजें, वो अभी धीरे धीरे मैं जब गाड़ी रिपेयर करना चालू कर दिया तो मुझे पता चला कि इसने बहुत सारी इसमें की चीजें गायब कर दी है। मतलब टोटली इसमें से निकाल के दूसरे में लगा दिए, या फिर बहुत ऐसे मतलब झोल किया उसने बहुत सारी इन चीजों में। अभी वो धीरे धीरे चीजें मेरे को पता लगी बाद में, जब मैं गाड़ी चलाने लगा। मैं जैसे मैंने दूसरा जो गैरेज वाला है उसको पकड़ा, तो वो फिटर ने मुझे बता दिया कि इसमें ये पार्ट ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। ये तो बहुत सी चीजें उसने ये कही थी। मतलब ये दोस्त की ये करने वाला, मतलब बहुत ऐसा काम आपके साथ भी हो सकता है। तो आप इसके लिए तैयार रहो। अगर आपके गाड़ी में का कौन सा भी काम हो, अगर आप गाड़ी कस्टमाइज करने वाले हो, रिनोवेशन करने वाले हो, तो जितना हो सके उतना एक ऑफिशियल या फिर जो नॉन पर्सन रहता है उसके पास जाओ। ऐसे किसी के पास मत जाओ। जो गलती मैंने की है वो आप गलती मत करने को जाओ, क्योंकि ऐसे में आपका नुकसान भी होता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, पैसे भी ऐसे वेस्ट होते हैं, और काम भी आपको ठीक से करके नहीं मिलता है। अभी ये मेरे साथ था, इसलिए वजह से मेरी जो गाड़ी बनी वो चलने लायक तो बनी, नहीं तो मेरी गाड़ी उसके पास ही पड़ी रहती थी। अभी वो इतना बेशर्म है, उसको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए उसके खुद के मन से भी वो चीज़ें लाके नहीं दे रहा है मेरे को। तो मैंने बाद में बोला जान दे, इसको क्या भीख मांगने का है, इसके मेरा ही पैसे मेरे को नहीं दे रहा। मैंने उसको ज़्यादा मांगना, फिर मैंने ठीक नहीं समझा। वो भिखारी के जैसे उसके पीछे लोगों की, भाई मेरा पैसा दे दे, मेरे चीज़ें दे दे। तो उसको अगर बेशरम बन रहा है तो ज़्यादा उसके पीछे लगने में मेरा प्रॉब्लम है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्या होगा, थोड़े जो पैसे वो मेरे वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरे जो पैसे उसने खाए वो भी उसको पचे नहीं। मेरे सामने उसको कैसे उसको फटका गिरा है वो उसको मालूम है। लगभग उसको 5 से 10 हज़ार का फटका गिरा है। ये मैं मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है। जो मेरे साथ गलत काम करता है उसको हमेशा कुछ ना कुछ उसके साथ गलत होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा ये नहीं लेता उसका। तो उसको भी उस चीज़ का भी फटका मिला। अभी वो अगर थोड़ा सा उसमें अभी भी थोड़ी बहुत शर्म बची होगी तो वो बाकी के पार्ट मुझे लाके दे सकता है, लेकिन अभी वो चीज़ें नहीं, क्योंकि मैंने वो जो पार्ट उससे लेने थे वो मैंने मेरे पैसे से बाद में डाल दिए, जिसमें मरगाड़ था, बाद में जो फ्रंट शॉक ऑब्जर का जो ऑयल्स थे, उसके बाद दोनों व्हील्स में की बेरिंग्स थी, और बहुत सारी ऑयल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जी। तो इंजन ऑयल जो चीज़ें थी वो उसके पास है, लेकिन उसने वो दी नहीं। उसके बाद स्पीडोमीटर थे, स्पीडोमीटर रिपेयरिंग के लिए उसने मेरे से पैसे लिए। उसके बाद जो चासी जब मैंने स्प्रे करने के लिए दिया था, तो वो चासी पे लैकर मारने के लिए उसने मेरे से पैसे लिए थे। तो उसने लैकर भी वो मार के नहीं दिया, उसके पैसे भी उसने खा लिए। तो ऐसा मेरे को मतलब बहुत बैड एक्सपीरियंस आया है गाड़ी रिनोवेशन के वक्त। तो आपको मैं सिर्फ एडवाइस करूँगा, अगर रिनोवेट कर रहे हो गाड़ी तो एक अच्छे गैरेज वाले को पकड़ो, उससे काम करवा लो। और कोई गैरेज वाला ये अगर वीडियो देख रहा है तो आपका कोई अगर दोस्त आपके पास आता है ऐसे गाड़ी करने के लिए, तो आपको अगर नहीं करना होगा तो आप पहले उसको बता दिया करो, उसको अटका के मत रखा करो। या फिर जैसे करने वाले जो भी बात होने वाली है वो पहले क्लियर किया करो, बाद में ऐसे अटका के आप आपकी फ्रेंडशिप जो है वो खराब करने मत जाओ। अभी इसने तो मेरे मतलब इसे तो मैंने अपने फ्रेंड लिस्ट से इसे यही कर दिया, दरखास्ती कर दिया उसका। अभी मैंने अपने फ्रेंड लिस्ट में रखा ही नहीं है, इसका नंबर जो है सब डिलीट कर दिया, क्योंकि इसने दोस्ती के नाम पे कलंक लगा दिया है। तो अभी ऐसी चीज़ें हुई है बहुत सारी। और गैरेज वाले जो है, तो अगर कोई गैरेज वाला देख रहा है तो आप अगर गाड़ी भी कहीं पे सर्विसिंग करा है, आपके पास कोई गाड़ी सर्विसिंग करा रही है, अगर कस्टमर आपके सामने नहीं है तो बेईमानी से काम मत किया करो। क्योंकि अभी ये सब लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभी मैंने ये गाड़ी की रिनोवेशन के बाद बहुत सारे मैंने गैरेज वाले देखे, तो वो क्या करते हैं, जब आप सामने खड़े रहते हो तब काम एक अलग तरह से करते हैं, और जब आप सामने नहीं रहोगे तो वो अलग तरह से काम करते हैं। मतलब थोड़ा सा नजरअंदाज, ऊपर से बॉम्बे हाथ मार के वो काम खत्म करने के लिए देखते हैं। तो ऐसे चीजें ना हो, इसलिए अगर आप कभी गाड़ी सर्विसिंग भी करा रहे हो या फिर रिनोवेट भी करा रहे हो तो आप सामने रुक के सब चीजें किया करो। अभी ये जो चीज आप देख रहे हो सामने, तो ये
अभी 2 महीने पहले की बात है, सितंबर की। तो मैं गाड़ी ऐसे घूमते घूमते गया था मैं नानापेट में। तो मेरा स्पीडोमीटर बिठाने का मेरा प्लान चल रहा था। तो वहां गए, जो स्पीडोमीटर चाहिए था मुझे वो तो मिल नहीं रहा था, थोड़े खराब भी मिल रहे थे या फिर बंद जो थे, और बहुत सारी वैरायटीज नहीं मिल रही थी। तो मैंने बोला अभी आया हूँ तो कुछ तो काम करेंगे बोल के ऐसे ही मैंने टाइम पास में इनको पूछा। तो इन्होंने वो कहा कि ठीक है हम करके देंगे, फ्रंट जो मेरे शॉक ऑब्जर है वो रिपेयर करने का। तो इन्होंने शॉक ऑब्जर लगभग लगभग 350 में मेरे को रिपेयर करके दिए। तो इनका जो है ये एक अच्छी बात है कि ये 6 मंथ्स का जो है ये वारंटी देते। सिर्फ अगर वारंटी में रहने के बाद अगर खराब भी होता है ये रिपेयरिंग पूरा करके देंगे। सिर्फ अ, अगली बार जो रिपेयरिंग का सिर्फ आपसे फिटिंग का पैसा लेंगे, मतलब 50 रुपये 50 रुपये 60 रुपये जो है वो लेंगे, और आपको काम करा के देंगे। लगभग 6 महीने का इनके पास वारंटी। अगर आपको भी आपके गाड़ी का जो शॉक ऑब्जर्वर का चीज़ है रिपेयरिंग करने का या फिर न्यू लेना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इनका नंबर मैं दिखाता हूँ अभी कहाँ पे। ये नानापेट में का एक शॉप है। ये देखो बोर्ड पे उनका नंबर है। तो आप यहाँ पे जाके ज़रूर अपना जो शॉक ऑब्जर है वो रिपेयर कर सकते हो। आपको जैसे मैंने कहा कि 6 मंथ का आपको वारंटी भी मिल जाएगा। अगर वारंटी में रहेगा तो आपको फ्री में रिपेयर करके देंगे, सिर्फ फिटिंग का जो भी है वो आपसे ले लेंगे। तो उसके बाद गाड़ी मेरी जो है वो रनिंग में चलती रहती थी। तो जो सर्विसिंग के टाइम एक जो मेरे बैक टायर का है तो उसका स्पोक टूटता था। 2-3 स्पोक पहले टूटे थे, एक लगभग लगभग 5 से 6 टूटे थे।
तो मैंने उसको वापस से डला लिया था, लेकिन वो डलाने के बाद भी और दूसरे टूटना चालू हो गए। मैंने कहा अभी जितना टूटे उतने डालने से अच्छा एक काम करते पूरे के पूरे डाल देंगे। तो अभी वही काम चल रहा है। तो ये मेरा सेकंड टाइम स्पोक बिठाने का चालू था, लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि सारे के सारे उसमें बिठा दिए। और साथ ही में टायर भी जो है वो टायर भी मैंने उसमें चेंज कर दिया। जो टायर है वो थोड़ा सा एक जगह से क्रैक कर गया, तो मैंने, और छोटा भी टायर था वो, तो उससे थोड़ा सा ऐसा हाइट थोड़ा कम लगता था जब गाड़ी चलाता था, तो पीछे से थोड़ा हाइट कम लगता था। तो मैंने इस बार बड़ा वाला टायर लगा दिया इसमें। ये देखो, अभी आपने ये वीडियो को स्टार्टिंग में देखा होगा कि ये सब चीजें मेरी गाड़ी को पहले से लगाई हुई थी, तो उसने ये सारी चीजें घुमा दी। मेरे को ये फिर से खरीदना पड़ा। इसके लिए मेरे को लगभग 2-2.5 हजार का मेरा ऐसे ही खर्चा हुआ है। जो मेरी चीजें गाड़ी में पहले थी लेकिन उसने घुमा दी, तो मुझे वो वापस से खरीदना पड़ा। तो ऐसी चीजें हुई थी। तो अभी जैसे स्पीडोमीटर, तो इसकी भी एक कहानी बता दो कि मैं नानापेट में गया था, तो बहुत जगह मैं ढूंढ रहा था, तो वो एक सिंगल वाला मिल रहा था, लेकिन उसका कुछ गारंटी नहीं मिल रहा था। तो बहुत जगह मैं घूमा, बहुत से लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ से लगने तक जितना है अगले दिन भी अगर खराब होगा तो हमारा उसमें कुछ नहीं रहता। तो मैंने कहा यार ऐसा इसमें पैसे डाल के अगर ये खराब होने वाला, क्योंकि एक दो गाड़ी को मैंने देखा भी था कि पूछा भी था जिन्होंने जिन्होंने बिठा था, उन्होंने कहा कि एक लगभग महीना भर चलता है या फिर 1.5 महीना चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, इससे अच्छा अपना कंपनी का बिठा लेंगे। तो यहाँ आने के बाद तब मैं नानापेट में था, लेकिन जब ये बिठाने आया था ये मेरे घर से लगभग पास ही में, तो वहाँ आने के बाद उनसे मैंने ये लिया। मैंने कहा दूसरा भी बिठाने का मैंने सोचा कि एक डिस्कवर का वगैरह जो है वो इसको बिठाएंगे ये सोचा, लेकिन उसको बिठाने के लिए जो वायरिंग का झंझट करना पड़ेगा। मैंने कहा अभी नहीं है, वायरिंग का झंझट करूंगा अगर उसका कुछ अलग प्रॉब्लम निकला, क्योंकि इस गाड़ी में मैं जब भी काम कुछ कराने को जाता हूँ और थोड़ा कुछ और ज्यादा का निकलता ही निकलता है इसमें। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी जो इसको बैठता है वही बिठा देंगे। तो ओरिजिनल जो है वही इसमें बिठा दिया। तो मेरे ऐसे जो चीजें, अभी जैसे मैंने कहा का वायरिंग का, तो उसने क्या कहा था, जो पहला फिटर है जिसने मुझे मेरे साथ दगाबाजी की जो है, तो उसने क्या किया था, मेरे को वायरिंग पूरा बदलने को लगा रहा था वो। तो देखो, उसको लगा कि मुझे इस गाड़ी में का कुछ भी पता नहीं होगा कि जब ये गाड़ी मैंने मतलब खड़ी की थी तब उसमें क्या क्या चीजें नहीं डाली हुई है या फिर क्या क्या चीजें पहले से लगी हुई है, उसको पता नहीं था। तो उसको वो मुझे चूना लगाने को देख रहा था कि वायरिंग पूरी खराब है, वायरिंग बदल दो, नई वायरिंग डाल दो। मैंने कहा उसका छोड़ दे, क्योंकि मुझे पता था कि वायरिंग नई डाली हुई है। तो वो फिर भी उसमें करता, तो पूरी की पूरी वायरिंग ठीक थी, पूरी वायरिंग जो है वो एकदम ठीक थी, लेकिन फिर भी वो मेरे को चुना लगाने के लिए वो वायरिंग बदलने को देख रहा था, क्योंकि उसको इसको झोल करके ये गाड़ी में से निकाल के दूसरे गाड़ी में लगाना था। तो ऐसे वो बहुत सारे चीजें करता था। अभी उसको कर्मा का तो फल मिल गया उसको। अभी देखेंगे उसको, अगर ये वीडियो देख के, अभी मेरे को पता है वो वीडियो देखेगा, अगर उसको थोड़ा तो शर्म होगा तो मेरे जो जितने भी पार्ट बनते हैं उन पार्ट का पैसा दे दे। तेरे जो सिर्फ जो गाड़ी खोलने का पैसा बनता है वो तू ले ले, और बाकी के मेरे को जितना बनता है वो मेरे को दे दे। मैं तेरे पीछे लगने वाला नहीं हूँ।
अभी यहाँ पे देखो हम क्लच प्लेट का काम मैंने रिसेंटली करवाया। तो रिसेंटली कराते वक्त हमने देखा कि जैसे हमने खोल के यहाँ पे देखा तो क्लच का जो हाउसिंग, अभी ये उंगली करके दिखाएगा देखो यहाँ पे कि ये देखो ये सामने, सॉरी ये देखो यहाँ पे जब उसने उंगली दिखाया तो यहाँ पे जो क्लच प्लेट के जो खांचे थे वो उस पे हाउसिंग पे गिर गए थे। तो वो इसने क्या किया है, अभी यहाँ पे हमारा ऐसा अंदाजा है कि उसने उसकी जो गाड़ी थी 2001 में की, उसके पास जो गाड़ी थी उसमें का पार्ट निकाल के इसको लगाया और इसमें का पार्ट निकाल के उसने उसके गाड़ी को लगाया। हमारे को पूरा ऐसा डाउट है उस पे। तो ऐसी चीजें उसने इस गाड़ी के साथ बहुत सारी की है। तो इसने पूरा विश्वासघात किया है मैं ये गाड़ी रिनोवेशन के वक्त। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है, आप जितना हो सके उतना सतर्क रहो, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने उसके पास गाड़ी दिया था भरोसे से कि भाई अपना दोस्त एकदम अच्छे से गाड़ी करके रिपेयर करके देगा, तो उसने भरोसा ही तोड़ दिया मेरा पूरा उसमें से। अभी बाकी की चीजें उसको मन के लगने दो, अभी मैं उसके ज्यादा पीछे नहीं लगूंगा। आप भी अगर गाड़ी रिनेट करना चाहते हो तो ज्यादा संभल के करना। तो ये सब हुआ है। तो आप भी अगर कुछ ऐसे गाड़ी रिनोवेट करने वाले हो, कस्टमाइज कराने वाले हो, या फिर जो भी चीज़ें वो जैसे मैंने एक्सप्लेन की है, तो उन चीज़ों को याद रखना। तो अगला सफ़र बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। तो वो सफ़र के अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको मेरे अगले सफ़र की जो भी वीडियोस है उनको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस सफ़र के रिलेटेड जो भी आपको अपडेट्स यूट्यूब से पहले चाहिए होंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। ये सामने जो आ रहा है मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ पे मैं स्टोरी लगाऊंगा, जिससे आप टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।